मैं जो भी कहूंगी गूगल कीजिएगा, मैं लॉ से न दाएं जाती हूँ न बाएं जाती हूँ। वेस्ट बंगाल में सैनबाड़ी में हत्याएं हुई मार्च 1970 में। सीपीआईएम के लोगों ने, उनके गुंडों ने 2 भाइयों की हत्या कर दी। 2 भाइयों की हत्या की क्योंकि वो कांग्रेस के लोग थे और वो सीपीआईएम का विरोध करते थे। उनकी हत्या की तो माँ से कहा उनके चावल बना। माँ ने चावल पकाए, उन बच्चों के खून को चावल ने मिलाया, उस माँ को खिलाया। माँ विक्षिप्त हो गई, 10 साल तक मेंटल बैलेंस लॉस्ट हुआ और वो खत्म हो गई। अप्रैल 1982 आनंद मार्गीज की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी वेस्ट बंगाल में। आनंद मार्गीज वर अ पावरफुल फोर्स एट दैट टाइम, जो कम्युनिज्म को एक तरह का संघर्ष दे रहे थे, अपोज कर रहे थे। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में सन्यासी और सन्यासिन सब टैक्सीज में आ रहे थे। 3 जगह पर टैक्सीज को रोका गया, घेरा गया, डीजल पेट्रोल फेंका गया, टैक्सीज को जला दिया गया। 17 सन्यासी उन्हीं टैक्सीज में जलकर राख हो गए। केरला 25 जनवरी 1994 में मिली सरल मास्टर जी से। उनके घुटने के नीचे दोनों टांगें काट दी गई। क्यों काटी गई? क्योंकि मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी रहे पर अब राष्ट्रवाद की ओर आ रहे थे। मास्टर जयकिशन 8, 9, 10 साल के बच्चों को पढ़ा रहे थे। कक्षा में घुसे, मास्टर जी बोर्ड पर लिख रहे थे, पीछे से हैक कर दिया तो बच्चों पर जो खून गिरा वो आज तक उस त्रासदी से ग्रस्त है। ये लोग तो टीचर्स को हम कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। इन्होंने, मैं मिली इनसे, इन सरासू से, जो 23 साल तक पढ़ाया और जो गुरुदक्षिणा उनको दी गई, उन्हीं के कॉलेज के कंपाउंड में उन्हीं की कब्र को दी गई। They celebrated her retirement day as death day। और ये तो सांपों को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि AKG मेमोरियल हॉस्पिटल के चुनाव में when the communists lost, CPIM lost, जो विपक्षी पार्टी का स्नेक पार्क था उसको जला दिया। ईगल्स, वल्चर्स, रैबिट्स, स्नेक सब मर गए, जल गए, और जो सांपों ने भागने की कोशिश की उनको पत्थरों से कुचल दिया गया। और आखिर मैं यही कहूंगी कि इनके पूर्वजों को तो देख लो। चाइना में, यूएसएसआर में, ये तो रिकॉर्ड है। चाइना में 1949 से अब तक 7 करोड़ लोगों की हत्या कर दी गई। क्यों? दे अपोज्ड कम्युनिज्म। जो राइट टू स्पीच की विपक्ष में बात करते हैं, जब वो सत्ता में होते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होता है देखिए। यूएसएसआर में 1922 से 1991 69 ईयर्स में 5 करोड़ 86 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। कोरिया में और फिर कंबोडिया में 25% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन एलिमिनेटेड। दलाई लामा से पूछा गया, क्या यातनाएं दी चाइनीज कम्युनिस्ट ने आपके तिब्बतन लोगों को? उनका उत्तर था, जिंदा जला दिया गया, जिंदा गर्म पानी में उबाल दिया गया, जिंदा काट दिया गया। और जब वो बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, मुझे अपने गुरुओं का ध्यान आ गया, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए गर्म तवे पर बैठे सिर कलम करा दिया, अपने बच्चों को चिनवाया कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह मिला। तो इस लाइफ में आप राम जस का इंसिडेंट देखिएगा। इट इज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट इज अबाउट GN Sai Baba as a teacher, it is about Hen Mishra as a student, and it is about a journalist Prashant, जो तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है। इसीलिए रामजस में क्या कोई पूछेगा कि वो कौन टीचर्स थे जिन्होंने एक मुजरिम जो सेडिशन के चार्ज में बेल पर छूटा हुआ है उसको एक्सपोर्ट करके बुलाया? क्या कोई कार्रवाई होगी? और क्या वो पूछेगा कोई कि इसकी एक्सपर्टीज क्या थी कि इसको कल्चर ऑफ डिसेंट पर बुलाया जा रहा है, जिसके बारे में जानते हैं कि भारत का विरोध करता है? इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ध्यान आएगा। आखिर में
कन्हैया कुमार का बेल ऑर्डर, 23 पेज का बेल ऑर्डर, बेल होने के बाद मैं जेएनयू में इसका विश्लेषण कर आई थी, पूरा बता कर आई थी। 4 बातें आपके बीच में बताऊंगी कि जस्टिस प्रतिभा रानी ने अपने बेल के ऑर्डर में कही कि चारों ओर शांति के फूल खिले हैं। क्या कारण है कि शांति के फूल जेएनयू में नहीं है? उन्होंने कहा कि इसका उत्तर देना होगा यहाँ के टीचर्स को कि राष्ट्र विरोधी जहर आया तो आया कहां से। फिर उन्होंने कहा कि जो बच्चे आज भारत के विरोध में नारा लगा पा रहे हैं इसलिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी वहां सियाचिन में खड़ी है, वहां कच्छ में खड़ी है और देश की रक्षा कर रही है, इनमें से कोई भी 30 मिनट के लिए भी वहां जाकर खड़े नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी जहर के जब नारे लगते हैं उस सेना के जवान के घर वालों से पूछो जिनका बेटा की लाश तिरंगे में लिपटी हुई आती है, उसके मन पे क्या बीतती होगी। आज़ादी आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी। वो सोचता है मैं लड़ किससे रहा हूँ। हम तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैं रोज रिप्रेजेंट करती हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। वो कहते हैं मैम समझ नहीं आता हम लड़ किससे रहे हैं, हमारे बच्चे ही ऐसे बोलते हैं आज़ादी के नाम। तो आखिर में जो जस्टिस प्रतिभा रानी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि ये कैंसर है राष्ट्र विरोधी जहर, इसमें मैं एंटीबायोटिक्स दे रही हूँ। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जाती है। अगर तब भी इंफेक्शन फैल जाता है, गैंग्रीन बनने की नौबत आती है तो हाथों पांव को काटना पड़ता है। तो आपसे और मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि राष्ट्र विरोधी जहर को फैलने मत दीजिए, प्यार से समझाइए। सब अपने ही हैं, कुछ दिग्भ्रमित हैं पर अपने हैं। जहां तक समझा पाए आप समझाइए, वरना पुलिस समझाएगी, कानून समझाएगा। आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तब तमाके वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने बोला